नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। क्या आपको ऐसी कोई चिंता सता रही है जिसकी वजह से आपका चैन छिन गया हो, आप अपनी जिंदगी खुशी से नहीं जी पा रहे हो? अगर है तो ये किताब आपको आपकी चिंता से मुक्त कैसे होना है इसके बारे में कुछ राज बताए। कई बार हमारी चिंता तनाव इतना बढ़ जाता है कि हम आज इस पल में जी ही नहीं पाते। अगर डेल कार्नेगी की इस किताब को हमें शॉर्ट में बताना हो तो ये कह सकते हैं कि हमें कल या परसों की सोचने के बजाय अभी इस वक्त हमारे हाथ में क्या है उस पर फोकस करना, ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। मतलब आगे क्या होगा ये सोचे बगैर हमें अभी हम इस वक्त क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारी चिंता के बारे में भूलकर हम अपने आज में जीना शुरू करते हैं। इसे वो डे टाइम कंपार्टमेंट कहते हैं। मतलब आज मुझे क्या करना है, बस इतना ही मुझे सोचना और करना है। इससे हमारा सारा ध्यान पास्ट और फ्यूचर यानी बीते कल और आने वाले कल से हटकर आज में आ जाता है। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी सिचुएशन है, जो भी मेरे पास उपलब्ध है, वक्त, चीजें, काम, लोग, उन पर ही मुझे सोचना है। क्योंकि जब हम पूरे 100% देकर हमारा आज का काम करते हैं ना, तो अपने आप हमारा आने वाला कल बेहतर ही होता है। कई सारे केस स्टडीज यानी असली कहानियां सुनाकर वो बताते हैं कि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि ये बातें कैसे काम करती हैं। एक गरीब औरत की कहानी वो बताते हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं है और उसके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं बचे हैं ताकि वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर सके। ऐसी हालत में वो आत्महत्या करने की सोचती है। तभी उसे एक बात कागज पर लिखी दिखाई देती है, सयाने लोग यानी वाइज इंसान के लिए हर दिन नया होता है। इसे पढ़कर अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाती है कि ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए वो उस कागज को बिल्कुल दिन भर आंखों के सामने दिखाई दे ऐसे चिपका देती है और हर दिन इस पल में जीना शुरू कर देती है। इससे अपने आप उसके नेगेटिव विचार खत्म होने लगते हैं और वो दिन ब दिन अच्छी बातों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इसीलिए डेल कार्नेगी कहते हैं कि हम सबको ये बात हमेशा याद रखना जरूरी है, फॉर वाइज मैन एवरी डे इज अ न्यू डे। इसके बाद वो एंजाइटी को कैसे हटाना है इसके बारे में बताते हैं। एंजाइटी मतलब चिंता के कारण जो तनाव मन में उत्पन्न होता है वो भावना। इसके लिए वो एक बहुत ही आसान और रामबाण टेक्निक बताते हैं जो 3 स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम या चिंता सता रही है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है ये सोचिए। हो सकता है 2-3 ऑप्शंस आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उन्हें रजिस्टर में लिखिए। दूसरी स्टेप यह है कि उन हालतों को मन में एक्सेप्ट कर लीजिए, सहजता से स्वीकार कीजिए। जैसे या तो आपका लॉस होगा, आप फेल हो जाओगे, जो भी है उसे स्वीकार कीजिए कि चलो ऐसा हो गया। और तीसरी स्टेप अब ये है कि जब भी ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब जो बुरा होना था वो हो गया, तो अब आपको सोचना है कि अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इसके बाद कहाँ से नई शुरुआत कर सकती हूँ। ये आपकी तीसरी स्टेप होगी। इससे आप उस एंजाइटी के नेगेटिव भावना से, नेगेटिव विचारों से ऊपर उठ जाते हैं जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है। और जैसे ही आप उस बुराई को भूलकर नया कुछ करने की सोचने लगते हैं, अपने आप ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो खुद की मदद करते हैं ना, ब्रह्मांड उनकी मदद करता है। नेक्स्ट बात वो कहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं को, प्रॉब्लम से मुक्त होने के लिए कैसे हम अपने निजी जिंदगी की कुछ बातों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम जब अपने डेस्क को, अलमारी को साफ करते हैं और गैर जरूरी चीजों को कचरे के डिब्बे में यानी डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसी तरह हर रोज सोने से पहले अपने पुराने सारे प्रॉब्लम्स और चिंताओं की मन की आंखों से उन्हें उठाकर डस्टबिन में या किसी गहरी खाई में, नदी में, जो भी आपको अच्छा लगता है डाल दीजिए। ये एक दिन में नहीं होगा, इसे आपको रोज रोज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स मन में गहरे तल तक जा बैठे हैं जिन्हें रोज रोज फेंकने से ही आप उन्हें भूल पाएंगे। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स जल्दी आप भूल जाएंगे,
इसे और अच्छे से समझने के लिए मैंने 2 किताबों की सारांश अपलोड की है। एक है डीक्लटर योर माइंड और दूसरा है लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। इन दोनों की सारांश मैंने अपलोड की है और इसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप उन्हें सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे अपने घर के और कबाड़ के साथ साथ अपने मन की सफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए वो और एक उदाहरण देते हैं कि जैसे घर में खाने के बर्तन जब हम साफ करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कल कौन से बर्तन साफ करने पड़ेंगे, हम तो बस आज जो बर्तन गंदे हुए हैं उन्हें ही साफ करने में पूरा ध्यान देते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमें भी आज हमारे हाथ में क्या है उसी पर ध्यान देना है। इससे न सिर्फ हमारी चिंता खत्म हो जाती है बल्कि हमारी जिंदगी में भी सुधार आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात डेल कार्नेगी कहते हैं कि हर बात को अपना अपना वक्त दीजिए। टाइम इज द हीलर ऑफ एवरीथिंग। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो वक्त के साथ ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए वो एक बड़ी आसान से टेक्निक बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे डिटेल में एक कागज पर लिखिए और फिर उसे एक बार पढ़कर अपने डेस्क या अलमारी में रख दीजिए। 15 दिन बाद फिर से उस कागज को निकाल कर ठीक से पढ़िए। क्या अभी भी आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में है? अगर हाँ तो फिर से उसे डेस्क या अलमारी के वही ड्रॉवर में रख दीजिए और फिर और 15 दिन के बाद उस कागज को निकाल कर फिर से पढ़िए। ऐसा करते रहना है और ऐसा करते करते आपको एक दिन पता चलेगा कि अब तो वो प्रॉब्लम नहीं रही या सॉल्व हो गई है। ये प्रयोग इसलिए करना है कि हम इस बात को अच्छे से जान सकें कि हर प्रॉब्लम वक्त के साथ ठीक हो जाती है। इसके लिए मैं और एक किताब की सारांश आपको सजेस्ट करना चाहूँगी जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है और उसकी लिंक भी मैं नीचे दे रही हूँ। उसका नाम है ऑब्स्टेकल इज द वे। ये किताब ये बताती है कि हर बाधा ही रास्ता बनाती है या बाधा ही रास्ता खोजने में हमारी मदद करती है। डेल कार्नेगी की ये किताब हमें ये बताती है कि औरों को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है खुद को बदलना। ये किताब हर किसी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चिंता की वजह से कई सारी खतरनाक बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अल्सर, आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से जो टिप्स या टेक्निक्स डेल कार्नेगी बताते हैं अपने चिंता को मिटाने के लिए, एंग्जाइटी को कम करने के लिए, उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि हम अच्छे से उन्हें कर सके और समझ सके। पहला है 3 स्टेप का फॉर्मूला, उसे यूज करना है हमें। एक है जो भी चिंता है, प्रॉब्लम है, उसे लिखना है। दूसरा स्टेप है जो भी हो सकता है उसे ध्यान में रखकर हमारे पास जो भी ऑप्शंस है उन्हें भी लिखना है। और तीसरी बात यह है कि इसके बाद हमें जो भी डिसीजन हमें लेना है वो लेकर उस पर हमें टिके रहना है, उसे अमल करना है। इससे अपने आप आपके प्रॉब्लम्स और चिंताएं कम हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि स्टॉप लॉस की उन सारी बातों पर अप्लाई करना है जो आपकी जिंदगी में चिंता पैदा करती है। जैसे अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार बेवजह किसी बात का बतंगड़ बना रहा हो और उससे वैसे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन आप उस दोस्त को समझाने की बेकार कोशिश करते रहते हैं और उसके ना समझने पर व्यर्थ चिंता करते हैं, तो इसे वक्त पर छोड़ दीजिए। हर बात को होने में उसका सही वक्त देना बहुत ज़रूरी है। जब उनका वक्त आएगा, सही वक्त, वो अपने आप समझ जाएंगे। आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं कि हर क्रिटिसिज्म यानी उपेक्षा या उपरोध को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखिए, एज अ कॉम्प्लीमेंट लीजिए उसे। इससे अपने आप आपकी चिंता कम होने लगती है और अब खुद में आप कुछ सुधार ला सकते हैं। जैसे किसी ने ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा, ये सारी बातें हमारे दिमाग से चली जाती है क्योंकि हम अपना ज़्यादातर वक्त इसी में गंवाते हैं कि कौन क्या कह रहा है और फिर हमें उन्हें अच्छा लगे इसलिए क्या करना ज़रूरी है। जबकि आपको खुद को क्या अच्छा लगता है और आप क्या करना ज़रूरी समझते हैं, यही सबसे बड़ी बात है जिस पर आपको ज़्यादा वक्त देना ज़रूरी है। ये सारे टिप्स और टेक्निक्स डेल कार्नेगी उनकी एक केस स्टडी यानी उनके क्लाइंट्स ने कैसे इसे अप्लाई करने के बाद चिंता से मुक्ति पाई है, एंग्जाइटी को कम किया है अपनी ज़िंदगी में और सफलता की ओर बढ़े हैं वो लोग, ये बताते हैं।
और कई सारी इंपॉर्टेंट बातें वो इसमें बताते हैं, जैसे कि खुद की अपनी किसी न किसी पसंदीदा बात में अपने आप को इतना बिजी रखिए ताकि आपको चिंता करने के लिए वक्त ही ना मिल पाए। किसी भी टीका टिप्पणी के कारण खुद को कम समझने की भूल नहीं करनी है कभी भी। जो बात जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करने से हमें कम ज्यादा अच्छा बुरा ये कंपैरिजन जो होता है हमारे दिमाग में, ये तुलना अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे कि प्रकृति में कई सारी अलग अलग तरह के फूल पौधे सब कुछ होते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना कुछ एक खासियत है, हर किसी की अपनी अपनी कुछ खासियत है। जैसे गुलाब में अगर खुशबू है तो कांटे भी हैं। मोगरा अगर दिखने में कलर नहीं है, उसके पास दिखने में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन खुशबू बहुत सुंदर है। तो हमारे भी पास, हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, उस पे फोकस कीजिए। जो नहीं है या किसी और के पास है उस पे ज्यादा वक्त नहीं गंवाना है, ऐसा डेल कार्नेगी कहते हैं। पॉजिटिव विचारों को मन में पकड़े रखने का अभ्यास कीजिए। हमें औरों से ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता तो जतानी है, लेकिन औरों से इसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। अपनी एनर्जी को औरों की बुराई या जलन में वेस्ट मत कीजिए। हमेशा अच्छी बातों को याद रखने की कोशिश कीजिए और नेगेटिव बातों को जितनी जल्दी हो सके भूलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इतनी आसान भाषा में और इतनी अच्छी बातें डेल कार्नेगी ने हमें बताई है ताकि हम अपनी सारी चिंताओं को, प्रॉब्लम्स को हटाकर, अपनी एंग्जाइटी को हटाकर, कम करके एक अच्छी और खुशनुमा जिंदगी जी सके। तो आज ही हम इसे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि साझा करने से चीज़ें बढ़ती है। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।